हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज हम लोग आप लोगों के सामने एक यूजी का जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का वो लेकर के आए हैं। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें यूजी के बारे में बताइए, यूजी का एडमिशन किस तरह से होता है, आईएससी में किस तरह से नहीं। तो आज हम लोग मिस्टर पवित्रा शर्मा जी से बात करने वाले हैं। यहाँ आज हमें डिटेल में बताएंगे कि यूजी का यहाँ पे किस तरह का इंटरव्यू होता है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, क्या मोड ऑफ एंट्रीज़ हैं, इंटरव्यूज रिक्वायर होते हैं नहीं होते हैं, किस किस एग्ज़ाम के थ्रू आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। सारी चीज़ों के बारे में आज ही हमसे अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद ये बताएंगे कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है यूजी के लिए, अगर आप यहाँ से यूजी करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद पीएचडी में आपको एडमिशन कैसे मिल पाएगा, आपकी जो प्लेसमेंट वगैरह है वो कैसी हो सकती है। तो डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहोगे तो आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मिस्टर पवित्रा जी को, जो उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, आप लोगों के लिए टाइम निकाला। तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। ये वेस्ट बंगाल से हैं और इन्होंने 2019 में यहाँ पर अपना एडमिशन लिया था यूजी में। तो ये केवीपीवाई के थ्रू यहाँ पर आए थे। और आपको बता दूं कि एक यूजी के बैच में, जो साइंस का एक बैच लिया जाता है हर बार आईएससी के थ्रू, उसमें अराउंड 110 से 120 बच्चे लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज शर्मा जी हमें पूरी चीज़ें अच्छे से बताने वाले हैं। तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो बिना देरी के हुए हम इंटरव्यू को स्टार्ट करेंगे। तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि आपने कैसे जो है यहाँ पे अपना एडमिशन लिया। आज इस पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आप बताइए कि आपको मोड ऑफ एंट्री क्या था और आपने वो केवीपीआई की जो प्रिपरेशन ली वो कैसे ली। मैं सबसे पहले थैंक दिलीप भैया को थैंक यू मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनके चैनल में ताकि मैं मेरे इंटरव्यू लाने के लिए। और मतलब इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और जहाँ तक एंट्री की बात थी, मैं 2017 में केवीपीआई लिखा था, तो उसमें उस रैंक के आधार पे ही मेरा एंट्रेंस हुआ था। अच्छा शर्मा जी, आप ये बताइए कि सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो यूजी के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 12th सपोज उन्होंने पास किया। अब कुछ लोगों के पास बायो होता है, कुछ लोगों के पास फिजिक्स होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो मोड ऑफ एंट्रीज हैं वो क्या क्या हैं, आप ये बता दीजिए कि किन किन मोड ऑफ एंट्रीज के थ्रू हम यहाँ यूजी में एडमिशन ले सकते हैं। अपने मतलब सबको 11th 12th में पीसीएम रखना ही होगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और मतलब बायो बहुतों का होता है, बहुतों का नहीं होता। मतलब मेरे बैच में बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो जिनके +2 में बायो नहीं थे, पर पीसीएम इज अ मस्ट। और जहाँ तक अदर एग्जाम्स की बात है, यू कैन एंटर वाई जेई मेंस, जेई एडवांस और वाई नीट एज वेल। लाइक मतलब इन चारों से भी मतलब अप टू कट ऑफ लाइक 250 के आसपास रैंक आए तो मतलब या मतलब एडमिशन होता है इसी में। अच्छा, तो मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा बताना चाहूँगा कि देखिए अभी शर्मा जी ने आपको कट ऑफ वगैरह बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्मली जानना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि वो हर साल वेरी करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अप्लाई कैंडिडेट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर साल का पेपर का लेवल अलग होता है, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें होता रहता है। तो आप उसको वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हो। अच्छा, तो अभी ये बताइए शर्मा जी कि ये जो केवीपीआई होता है, ठीक है, हम एक एक करके एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो केवीपीआई होता है, तो इसके लिए आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं जो होने चाहिए, तभी आप केवीपीआई एग्जाम में बैठ पाओगे। अगर आपके पास 12th में ये सब्जेक्ट होंगे तभी। तो मतलब के पे आप 11th में भी एक बार लिख सकते हैं, 12th में भी एक बार लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब फर्स्ट ईयर अंडर अगर कोई दूसरे कॉलेज में वो भी लिख सकते हैं। मतलब एस मुझे याद नहीं आ रहा, एस बी शायद उसका था। तो मतलब मैंने 11th में लिखा था, तो 11th में बेसिकली आपको पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स चारों चाहिए होता है, चारों कंपलसरी सेक्शन है। और 12th में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन दोनों में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। मतलब आप चारों दे सकते हैं पर जनरली दोनों में से कोई एक देता है। और मतलब कट ऑफ जैसे आपने कहा कि वैरी करता है। और मतलब के पे वैसे दो दो पार्ट में होता है एग्जाम। तो मतलब एक रिटन पार्ट में होता है जिसमें मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 2 सेक्शंस में आते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। और दूसरा होता है इंटरव्यू सेक्शन। तो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब मैं जिस साल दिया था उसमें वेटेज ऐसा था 75% 25%। अब अभी का मुझे एक्चुअली पता नहीं कैसा
मतलब वेटेज वैरी करता है। तो लाइक कहीं पे ही मतलब आप 2 साल लिख सकते हो स्कूल में, और अगर आप कोई फर्स्ट ईयर चाहे मतलब किसी और कॉलेज में तो वो भी लिख सकता है एसबी। तो ओके, वैसे भी मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि केवीपीवाई के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि अगर आप 11th में हो तो आपको एग्ज़ाम किस तरह से आएगा, पैटर्न क्या होगा, आप 12th में हो तो एग्ज़ाम किस तरह से आएगा, पैटर्न क्या होगा, और अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तो एग्ज़ाम कैसा आने वाला हो, पैटर्न क्या होगा, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शर्मा जी ये बताइए कि केवीपीवाई के बाद इंटरव्यू होता है यहाँ, और अगर इंटरव्यू होता है तो वो कैसा होता है? नहीं, केवीपीवाई इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ केवीपीवाई। मतलब इंटरव्यू जो है मतलब मतलब 2 फेज होते हैं केवीपीवाई। एक मतलब आपने बोला ये वीडियो में, तो मतलब आफ्टर यू गेट द रैंक देयर इज नो फर्दर इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू नहीं होता आईआईएससी में आने के लिए। तो लाइक यू गेट द रैंक एंड यू अप्लाई फॉर, मतलब कॉल लेटर आता है उसके बाद। ओके, तो आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, अंडरग्रेड्स को मतलब नहीं होती किसी भी एग्जाम से आए तो। ओके ओके ओके। तो इसके बाद हम जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के थ्रू भी यहाँ एडमिशन ले सकते हाँ, हैं। तो मतलब जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट मतलब बहुत ही कॉमन है। बहुत ही कॉमन, मतलब कॉमन ऐसे लाइक सब मोर और लेस सभी को पता होता है एग्जाम पैटर्न्स कैसे होते हैं। सो लाइक उसमें भी वैसे ही मतलब कुछ दो वैसे ही मतलब 200 के आसपास कट ऑफ रहता है हर साल। तो लाइक इफ यू गेट मतलब उसके अंडर रैंक है तो उससे मतलब बहुत लोग जेई मेंस, जेई एडवांस से भी आते हैं। और मतलब एक सीनियर बैच में मतलब इमीडिएट सीनियर है वो भैया नीट से ही आए थे। ओके, तो अभी शर्मा जी आप ये बताइए कि जो यूजी में मतलब जो इंटरव्यू होता है वो आपने बता दिया कि इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है यूजी के कोर्सेज वगैरह के लिए। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि सपोज़ आपका यूजी में एडमिशन हो गया, हाँ। तो यूजी का जो कोर्स वर्क का जो ये होता है, ड्यूरेशन होता है, वो कितने साल का होता है यहाँ पे आईएससी में? हमारा कोर्स वर्क बेसिकली 4 साल का होता है। तो पहले 1.5 साल मतलब बेसिकली 4 साल 8 सेमेस्टर। तो पहले 3 सेमेस्टर मतलब होता है फिजिक्स मतलब 4 सब्जेक्ट तो 5 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और ह्यूमैनिटीज का कोर्सेज रहता है। और मतलब एक इंजीनियरिंग कोर्स रहना पड़ता है हमारा। तो इंजीनियरिंग कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में अपना यूई 101 रहता है, जो कि मतलब सी सिखाते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स के इंट्रोडक्शन होता है। सेकंड में मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का। थर्ड में इंट्रोडक्शन देता है मटेरियल साइंस और अर्थ साइंस का। मतलब आइडिया ऐसा है कि मतलब साइंस बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब ज्यादातर रिसर्च जो होते हैं, बहुत सारे रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी है। और मतलब मतलब हम सबको मतलब फील देने के लिए कि मतलब क्या क्या मतलब किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं, मतलब ताकि हमारा ऑप्शन ओपन रहे। तो मतलब 3 सेमेस्टर के बाद हम लोग अपना स्पेसिफिक मेजर चूज करना होता है। तो मतलब मैंने बायोलॉजी मेजर चूज किया था। तो उस मेजर के बाद आप अपने कोर्सेज मतलब ये आईएससी का मतलब बहुत ही एडवांटेज मैं तो बोलूंगा कि आप मतलब सोच लीजिए कोई बायो मेजर है तो उसको कोई मैथ के फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो बायो के कोर्स लेगा, साथ में वो मैथ के कोर्स भी मैथ के कोर्स भी वो ले सकता है। तो ये फ्रीडम आईएससी देता है हम लोगों को। मतलब वी डिसाइड आवर ओन कोर्सेज। मतलब कुछ कोर मतलब मेजर लेने के बाद कुछ कोर कोर्सेज रहते हैं मतलब और उन कोर कोर्सेज को फुलफिल करना होगा। और हमें 9 क्रेडिट मतलब 3 एटलीस्ट इंजीनियरिंग क्रेडिट लेना पड़ता है, और बाकी कुछ भी हम लोग ले सकते हैं कोर्सेज। तो अच्छा, तो मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि शर्मा जी हमसे जो बताए वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो कुल मिला के बात थोड़ी इस तरह से होती है कि आपके जो यहाँ पे मेन कोर्सेज होते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, वो कंपलसरी हैं आपका लेने के लिए। उसके बाद क्रेडिट्स कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ इलेक्टिव कोर्सेज लेने हैं, वो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा करके ले सकते हो। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मैथ से ही लेने हैं, फिजिक्स से ही लेने हैं, केमिस्ट्री से ही लेने हैं, एसएससी से ही लेने हैं, एमआरसी से ही लेने हैं। जहाँ आपका मन करे आप जा करके कोर्सेज ले सकते हो, क्योंकि आपको मिनिमम जो क्रेडिट्स हैं वो पूरा करने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो कुछ कोर्सेज आपके कंपलसरी होते हैं जो कि आपको लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे आपके यूजी कोर्सेज, यूजी की डिग्री कंप्लीट करने के लिए। बाकी आप इलेक्टिव कोर्सेज किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कर सकते हो। चलिए ठीक है, अभी हम थोड़ा इसको एडवांस लेके चलते हैं। शर्मा जी ये बताइए कि जो आप लोग जो कोर्स वर्क करते हो, ठीक है, तो टोटली इंग्लिश मीडियम में होता होगा ये कोर्स वर्क आपका, है ना? टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते होंगे कम्प्लीटली। तो मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि
कुछ बच्चे होते हैं जो 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं या उनके वहाँ की जो भी नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें पढ़ के आते हैं। तो सपोज वो एकदम से यहाँ आके जब इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं कम्प्लीटली, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती होगी। आपके बैच में भी कुछ बच्चे होंगे जो आए होंगे, ऐसा नहीं है कि उनको साइंस नहीं आती है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है उनके मार्क्स वगैरह पे? नॉट रियली, मतलब मेरे बैच में बहुत, मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वेस्ट बंगाल से, और वो लोग मतलब बंगाली मीडियम में ही पढ़े हैं। तो मतलब कुछ लोग का मतलब रिजल्ट बहुत ही अच्छा है डिस्पाइट बीइंग, मतलब वो लैंग्वेज का जो बोल रहे हैं, मतलब कुछ लोगों को दिक्कत होती है, पर हाँ मतलब आफ्टर फ्यू वीक्स ऑल ऑफ देम कोप अप, इट्स नॉट एन इशू। ओके, तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है बहुत बड़ा बैरियर नहीं नहीं है। होगा। अगर आपको साइंस आती है तो आपकी यहाँ से डिग्री अच्छे से कंप्लीट होने वाली है। ओके, तो शर्मा जी अभी ये बताइए कि यहाँ पे आपको जो फेलोशिप वगैरह है वो कुछ मिलती है या नहीं यूजी में आपको? केवीपीआई फेलोशिप तो मतलब केवीपीआई कॉलेज को मिलती है, 5,000 मिलती है महीने में, और साल के एंड में एक कंटिजेंसी ग्रांट मिलता है 20,000 का। और मतलब जो जेई एक और स्कॉलरशिप होता है इंस्पायर स्कॉलरशिप नामक, तो वो जेई वगैरह या नीट वगैरह से जो आते हैं वो अप्लाई करते हैं इंस्पायर के लिए। तो इंस्पायर भी सेम ही अमाउंट देता है, और मतलब अगर आपको दोनों नहीं मिल रहे तो मतलब एक इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप भी होता है, मतलब जो सेम सेम अमाउंट ही देती है। तो बेसिकली सबको मोरलेस ऐसा ही पकड़ के चल सकते हैं कि महीने में 5,000 मिलेगा और एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 मिलेगा। ओके, तो ये जो 5,000 है ये आपका पाँचों साल 5,000 मिलने वाला है या ये इंक्रीज हो जाता है 2 या 3 साल के बाद? 4 साल तो मतलब जो जब तक बैचलर्स कर रहे हैं तब तक तो 5,000 ही मिलेगा, जब मास्टर्स करेंगे तब 7,000 मिलता है। ओके, तो ये इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम लोगों के पीएचडी में 2 साल जेआरएफ के लिए 31 है, उसके बाद एसआरएफ के लिए 35 है। तो हाँ मतलब इसी तरह से मास्टर, आपके यूजी और पीजी के अलग अलग हो जाता हाँ है, हाँ, 5,000 मतलब 7,000। कोई एमएस कंटिन्यू तो कर रहा चलिए, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। तो अभी आप ये बताइए कि यहाँ यूजी के बच्चों के लिए जो हॉस्टल्स हैं वो किस तरह के हैं? आप लोगों को किस तरह के रूम्स यहाँ पे दिए जाते हैं? सिंगल रूम होते हैं, डबल रूम होते हैं, शेयरिंग रूम किस तरह के होते हैं? तो फर्स्ट पहले 2 ईयर में तो सिंगल डबल रूम मिलता है हम लोगों को, तो मतलब शेयर करना होता है ई ब्लॉक। और व्हेन वी मूव टू थर्ड ईयर वी विल शिफ्ट टू सिंगल रूम्स इन एन ब्लॉक और प्रॉब्ली कृतिका और व्हिचएवर हॉस्टल ऑफिस अलॉट्स। ओके, ओके शर्मा जी, तो अभी जो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप ये थोड़ा बता दीजिए कि यहाँ यूजी के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कितने क्रेडिट्स मिनिमम रिक्वायर होते हैं? 131 क्रेडिट्स। 131 क्रेडिट्स। तो तो मतलब देखिए, मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा बताना चाहूँगा कि क्रेडिट्स जो होते हैं वो एक तरह से आपके जो है कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं हर एक कोर्स के लिए। तो जो यूजी लेवल पे जो कोर्सेज होते हैं उनके क्रेडिट्स जो है 3 होते हैं। उसके बाद जो थोड़े लैब वगैरह होती हैं उनके क्रेडिट्स थोड़े अलग होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उस कोर्स में कितना टाइम दे रहे हो, कितना जो है इंस्टीट्यूट ने आपका टाइम उस सब्जेक्ट के लिए डिसाइड किया है। तो हाँ, तो टाइम के हिसाब से आपके क्रेडिट्स जो होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है। तो लैब जैसे अगर आप 6 घंटे की कर रहे हो तो वहाँ पे क्रेडिट्स ज़्यादा होंगे। अगर कोई लैब आपकी 8 घंटे की है तो वहाँ पे क्रेडिट्स ज़्यादा होंगे। तो आप वीक में कितना टाइम दे रहे हो उसके हिसाब से आपके क्रेडिट्स डिवाइड होते हैं। तो लास्ट तक आपको 131 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं, जैसा कि हमें शर्मा जी ने अभी बताया। तो आपकी एक और चीज यहाँ पे बोलूंगा कि फाइनल प्रोजेक्ट के लिए हमारा हमारा मतलब जो अंडरग्रेड थीसिस होता है उसके लिए हम उनको 16 क्रेडिट मिलते हैं। तो और मतलब 131 से 16 कमा लीजिए तो 115 क्रेडिट्स के कोर्सेज लेने पड़ते हैं हमें मोटा मोटा। ओके, ओके, तो चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई है। तो अभी ये बताइए कि यहाँ पे कोर्सेज का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है? कि आपको डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा महसूस हुआ? यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं वो कितने फ्रेंडली हैं, कितने नहीं? आपको मतलब आपके जो 3 साल का यूजी का थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बता सकते हो। मतलब मैं 2 साल हुए, मतलब मैं अभी थर्ड ईयर में जा रहा हूँ, तो मतलब और कोर्स कितने डिफिकल्ट है तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ना, कि लाइक मेरे लिए जो डिफिकल्ट है मतलब वो दूसरे के लिए आसान है, मेरे लिए जो आसान है वो दूसरे के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो लाइक मेरे मतलब फर्स्ट 3 सेमेस्टर में मैं मतलब कुछ सब्जेक्ट में जैसे मतलब फिजिक्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग परस्यूट तो कभी था नहीं, तो मतलब फिजिक्स के कोर्स मतलब
मुझे मतलब डिफिकल्ट लगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नहीं आता था, तो मतलब वो डिफिकल्ट लगा था। तो मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनेस्टली, लाइक और किसी को जो जो कभी बायो पढ़ा नहीं है उसको बायो डिफिकल्ट लगा था। और मतलब फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्टिव्स में मतलब वही सीन है, मतलब मेरे दो ऐसे इलेक्टिव्स थे, एक इकोलॉजी का और एक न्यूरो साइंस का। तो मतलब मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगा था, मतलब कुछ लोगों के लिए वो आसान था। तो मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्चुअली, लाइक ओके, वो वेरी करता है कि हाँ आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसा है और आपके उस सब्जेक्ट के बेसिक्स कैसे हैं, उसके हाँ हिसाब से वो मतलब चीज़ वेरी करेगी। वही ओके, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो अल्टीमेटली हो जाता है हाँ, वो लास्ट में। मतलब डी से मतलब अगर पढ़ते हैं कोई मतलब तो बी प्लस तक आ जाए, मतलब बी प्लस एज इन 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 पॉइंट, मतलब ढंग से अगर कोर्स पढ़े तो वो आ जाता है मतलब। ओके ओके पवित्रा जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है हमें। तो अभी मैं जो एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि जो यूजी में जो कोर्सेज होते हैं, तो आपकी पर डे मतलब ऑन एन एवरेज लगभग कितने टाइम के लिए क्लासेस लगती हैं और कितना टाइम के लिए आपकी लैब वगैरह होती हैं एक वीक में? सो मतलब अभी मतलब मैं फर्स्ट फर्स्ट 2 सेमेस्टर हो जाएगी क्योंकि थर्ड सेम से तो ऑनलाइन ही था। तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मेरे सुबह कुछ 8:30 से 1 तक क्लासेस रहते थे हफ्ते में, 5 दिन। और 2 से 5 तक लैब रहते थे कुछ हफ्ते में 4 दिन, मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो और मतलब थर्ड यहाँ पे आने के बाद मतलब जैसा अपने मैं मतलब हम लोग ने डिस्कस किया ना कि हम लोग खुद अपने इलेक्टिव चूज कर सकते हैं। तो मतलब वही मतलब हम वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन शेड्यूल्स, हम लोग डिजाइन कर रहे हैं शेड्यूल कैसा है। तो और मतलब लैब भी उसी अनुसार, मतलब कुछ कोर्सेज में लैब होते हैं, कुछ कोर्सेज में लैब नहीं होते। तो मतलब कोर में मतलब बायो में जैसे मतलब 2 दिन तो लैब रहा था इस सेमेस्टर। तो आगे देखते हैं कैसा चलता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, कुछ हमारे व्यूअर्स के मैंने कमेंट देखे थे, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन मुझे कमेंट आए थे, तो उन्होंने पूछा था कि अगर हम यहाँ पे यूजी में एडमिशन लेने आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह पे कितना ध्यान दिया जाता है, आपको कितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह के कोर्सेज वगैरह करने पड़ते हैं आपके यूजी कोर्स के दौरान? आपके ऊपर पूरे आपको एक तो कंपलसरी मतलब सी जो सिखाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। मतलब मैंने पहले कभी सीएस नहीं करा था, पर मतलब मुझे अभी मतलब अच्छा लगता है सीएस। तो मतलब पहला मतलब जब एकदम पहला एग्जाम हुआ था तो मतलब मेरा बुरा गया था, तो मतलब कुछ नहीं आता था उस टाइम पे। तो ग्रेजुअली मतलब फिर सीखता गया, तो लाइक हो जाते हैं। मतलब इट्स नॉट अ नेसेसरी बिफोर यू कम, मतलब आप आओगे तो आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सीखना है और नहीं सीखना है। इट्स नॉट अ नेसेसिटी टू नो। ओके शर्मा जी, बहुत और अच्छा है। इस पे एक और बोलूंगा कि लाइक हमें मतलब 100 बच्चे थे तो लैब्स में डिवाइड किया गया था ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में। तो ए और बी जो ग्रुप थे, हाँ बेसिकली वो ग्रुप डेडिकेटेड थे उन लोगों के लिए जो कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है। तो मतलब इंस्ट्रक्टर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं इस एस्पेक्ट में हम लोगों के। ओके, देखिए मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे अगर आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आप उस कॉलेज में जाओगे, आपको प्रोफेसर पढ़ाएगा और उसने जो पढ़ाया वो आपको पढ़ना है, समझ में आया नहीं आया वहीं पे क्लास में बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप आईएससी, आईआईटी, एनआईटी, आइजर्स ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे टीचर के पढ़ाने के बाद भी आप टीचर से जाकर के कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हो। और एक चीज़, आपको आपके सब्जेक्ट के लिए एक टीए डिफाइन किया जाता है, उस टीए से भी आप जाकर के आपके डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो। जनरली वो जो टीएज होते हैं वो आपके पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं जो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उनसे जाकर के आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो या फिर आप अपनी फैकल्टी से भी डायरेक्ट जाकर के डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये एक अच्छा जो है बेनिफिट होता है अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। जस्ट टू ऐड मतलब दिलीप भैया खुद हमारे टीए थे फिजिक्स में। तो अभी मैंने लास्ट टाइम इनका टीए लिया था तो ये काफ़ी टैलेंटेड, मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं ये जो बैच आने वाले बैचेस हैं। तो इंडिया काफ़ी ब्राइट होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी यूजी बहुत पहले से आईएससी में नहीं था लेकिन अभी काफ़ी सारे इंडिया में आईआईटीज खुल गए हैं, तो काफ़ी सारे बीटेक स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वहाँ से अच्छी एजुकेशन लेकर के। आईएससी भी अभी अच्छा खासा बैच आईएससी से निकलता है हर साल, 110 120 बच्चों का।
तो अभी काफ़ी सही चल रहा है इंडिया में, जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी सुधर रहा है। तो चलिए हम हमारे इंटरव्यू को डाइवर्ट ना करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो शर्मा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो यूजी में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी हैं आईएससी के अंदर? मतलब कल्चरल प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम लोग का तो यूजी एक फेस्ट ही होता है प्रवेगा, मतलब बहुत मतलब इट माइट बी द बिगेस्ट साइंस फेस्ट इन द कंट्री। मतलब उनकी मतलब बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, मतलब कल्चरल इवेंट्स होते हैं, रिक्रिएशन इवेंट होते हैं। मैं खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एज मैटर ऑफ फैक्ट इस आने वाले प्रवेगा में। तो मतलब मेरा चेस का इवेंट है, तो मतलब उसमें मतलब एक तो मतलब फिजिक्स इवेंट सबसे फेमस है यहाँ का, डिकोरेंस नामक। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि यू आर गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करके आंसर्स भेजने होते हैं। उसके बाद मतलब यू हैव टू कम हियर, डू सम एक्सपेरिमेंट्स और एक्सप्लेन योर रिजल्ट्स। तो लाइक एस मतलब फाइंडिंग जो मिलते हैं उसको एक्सप्लेन करता है ऐसा कुछ। सो प्रवेगा में मतलब ये तो हुआ मतलब डिकोरेंस, मतलब ऐसे मतलब केमिनिग्मा भी है, बायोब्रिड्स भी है, मतलब ऐसे बहुत साइंस ही मतलब बेसिकली साइंस फेस्ट की लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है मतलब प्रवेगा। उसके बाद मतलब कल्चरल इवेंट्स भी आते हैं, जैसे कि मतलब डांस इवेंट आता है लस्सिया, कॉस्प्ले स्ट्रीट प्ले इवेंट आता है, देयर इवेंट कॉल्ड इस साल आलेख्या नामक एक और इवेंट थी, ऑनलाइन इवेंट। तो ऐसे मतलब बहुत सारे और रिक्रिएशनल इवेंट्स में तो मतलब सबको पता ही है, गेमिंग इवेंट्स लाइक फीफा, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ऑल। मतलब ये क्या बोले, मतलब हम लोग वॉलंटियर थे फर्स्ट ईयर में, तो मतलब अच्छा ही होता है, बहुत मजे आते हैं उस टाइम पे। तो मतलब लोग तरह तरह के लोग कैंपस में आते हैं। और हाँ, इसका एक हाईलाइट रहता है एंड में प्रो नाइट्स नामक। तो लाइक आखिरी 2 दिन में लाइक बैंड्स मतलब स्टैंड अप कॉमेडियंस आते थे, मतलब एक बार आते हैं मतलब परफॉर्म करते हैं आईएससी में। तो वो एक बार विश्वा कल्याण रथ भी आए थे, मुझे इतना हम उतने लकी नहीं थे उनको देख पाए, तो मतलब आए थे। तो मतलब दैट्स ऑल द फेस्ट, मतलब ये बहुत बहुत शानदार होता था। मतलब अभी ऑनलाइन सब कुछ होने की वजह से उतना पता नहीं क्या कैसा होगा, मतलब इट्स पॉसिबल टू एक्सप्लोर। पर मतलब जब ऑफलाइन होता था मतलब इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर बोले तो लाइक फर्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर हम लोग करवाते थे, मतलब हमें करवाया गया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूजीटीएस, सो अंडर ग्रेजुएट टैलेंट शो। सो मतलब नाम बहुत इंटिमेटिंग लग रहा है, पर लाइक बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि स्टेज में जाते कुछ भी कर रहे होते हैं, मतलब कुछ होते हैं मतलब डांस वगैरह, मतलब कुछ क्लासिकल डांस करते हैं कुछ लोग, मतलब कोई वायलिन पे, पर मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट टाइप होता है जो परफॉर्म करते हैं लोग। हाँ, वो बहुत मजे आते हैं। सो लाइक एवरी ईयर it's kind of a trend कि first years would do UGTS for the second years and third years and all। तो मतलब हम लोगों ने किया था अपने जूनियर बैच, तो मतलब हुए नहीं क्योंकि फिर से लॉकडाउन आ गया। और मतलब ऐसे ही चलता है, शायद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए। और मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अगर पूछे तो मतलब इक्विपमेंट मतलब वी हैव अ फुल्ली फंक्शनल जिम खाना, बैडमिंटन कोर्ट है, मतलब वुडन कोर्ट से डिसेंट, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, और मतलब बहुत सारे हॉस्टल में टेबल टेनिस भी है। तो लाइक मैं पर्सनली टेबल टेनिस खेलता हूँ, मतलब ये ब्लॉक में जाके खेलता था मैं, मतलब खेलता हूँ। और मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर लाइक एनफ, आई गेस, रियली गुड हियर। देखिए, मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमें शर्मा जी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हर साल हमारे आईएससी की टीम बाहर भी जाती है, कभी आईएससी में भी ऑर्गेनाइज होता है, तो आप बाहर भी जा कर के जो है आईएससी के टीम के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटर इंस्टीट्यूट्स जो है प्रोग्राम्स होते रहते हैं, फेस्ट होते रहते हैं, IISM आप वहाँ पर जा सकते हो, आईएसएम के नाम से होता है, तो आप वहाँ पर जा कर के अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखा सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं एक स्पो और चीज बोलूंगा कि लाइक यहाँ पे एक और होता है मतलब अल्टीमेट फ्रिस्बी। हाँ, तो मतलब यहाँ पे मतलब मेरा एक दोस्त था जो मतलब मेरे बैच में मेरा एक दोस्त है कि लाइक वो मतलब लॉकडाउन से पहले सो मतलब इंडिया के लिए ट्रायल देने वाला था अल्टीमेट फ्रिस्बी के लिए। और मेरे एक पीएचडी सीनियर भी है, तो लाइक शी प्लेड फॉर इंडिया। सो लाइक अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो लाइक
हाँ, इट मीन्स अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। स्पोर्ट्स के प्रोस्पेक्टस से भी हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स का फूड बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको थोड़ा जो है इंफॉर्मेशन अभी शर्मा जी के थ्रू दिया जाएगा। बताइए शर्मा जी, यहाँ पे मैसेज किस तरह से डिवाइड हैं और कैसा खाना वहाँ पे मिलता है? आई मीन मैथ्स तो चार है, मतलब A B C D। A साउथ इंडियन वेज, B इज नॉर्थ इंडियन नॉन वेज, C साउथ इंडियन नॉन वेज, D इज नॉर्थ इंडियन वेज। मैं खुद एमएस में जाता हूँ, तो लाइक खाना अच्छा है मतलब। पर मतलब एक चीज होता है ना, मतलब 7 दिन आपको अलग खाना मिल रहा है, पर मतलब 7 दिन वही खाना मिलेगा ना, तो लाइक एक पॉइंट के बाद आप मतलब बोर होना ही है आपको। सो उसके बाद मतलब पॉइंट इज फूड इज रिलेटिवली, मैंने दूसरे बहुत से मतलब दोस्तों से बात की है, तो उनके कंपनी में तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, पर लाइक वही मतलब आप एक टाइम का ऑर्डर करेंगे। That's the thing। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे एक जो है चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हर किसी का अपना टेस्ट एक हाँ अलग वही, होता है। वो भी है। अब आप में से कोई होगा जिसको घिया की सब्जी पसंद नहीं होगी, किसी को बहुत अच्छी पसंद होगी। कोई होगा जिसको कि कोई दूसरी सब्जी है वो पसंद नहीं होगी, किसी को कड़ी पकोड़ा पसंद होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को गोभी आलू पसंद होगा, किसी को नहीं होगा। तो वो हर किसी का अपना वैरी करता है। लेकिन एक सब्जेक्टिव नेशनल लेवल होता है। इंस्टीट्यूट में जो खाना होता है वो सभी के हिसाब से रखना होता है। अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि नॉन वेज लोगों के लिए अलग मैसेज हैं, वेज लोगों के लिए अलग मैसेज हैं, नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए अलग मैसेज हैं, साउथ इंडियन लोगों के लिए अलग मैसेज हैं। तो यहाँ पे फूड को अच्छे से डिवाइड किया गया है, तो आप यहाँ पे आके एक अच्छे फूड का आनंद भी ले सकते हैं आईएससी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था ओवरव्यू यूजी के बारे में। तो मैं लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट था इस इंटरव्यू के दौरान या आपको यूजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी ईमेल के थ्रू, ठीक है। आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उनकी ईमेल को प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी होता है, तो जब भी उनको टाइम मिलेगा 2 दिन में 3 दिन में तभी भी वो आपके ईमेल का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपके क्यूरीज को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे लास्ट में फिर से एक बार शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जी एक जी चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि देखिए एक वीडियो बनाने के लिए सभी को हमको अपना अपना टाइम निकालना पड़ता है अपने बिजी शेड्यूल से। तो आप प्लीज़ इस टाइम की वैल्यू समझते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक भी कर सकते हो अगर आपको लगे कि वो रियली इंफॉर्मेटिव थी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए शर्मा जी हैं जो कोई कैमरा पर्सन नहीं है, वो फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आए हैं। तो अगर आपको लग रहा हो कि वो थोड़े नर्वस थे, वो देखिए वो थोड़े कैमरे के सामने थोड़े नर्वस थे, तो वो हो सकता है कि कोई चीज़ अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो या वो कोई वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो नर्वसनेस की वजह से हो जाता है। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस तरह के कमेंट ना करें कि आप बार बार एक ही बात बोल रहे थे या आप ऐसे कर रहे थे या आप वैसे कर रहे थे। आप प्लीज़ जो इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है उसको लेने की कोशिश करें, बजाय किसी में कमेंट ढूंढने के, बजाय किसी में कमियां ढूंढने के, ठीक है। तो शर्मा जी लास्ट में हम जो अपना इंटरव्यू ख़त्म करना चाहेंगे, मैं लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन आपसे, अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स के लिए कि यूजी यहाँ से करने के बाद अगर आप पीएचडी और आपका जो प्लेसमेंट वगैरह के लिए सोचना चाहो तो वो किस तरह का यहाँ से हो जाता है? मतलब अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, मतलब मैं सीनियर्स को जैसे देखा है उसी आधार पे बोलूँगा कि लाइक बाहर मतलब बहुत सारे मैं सीनियर्स है जो मतलब बाहर है अभी, मतलब एक जान पहचान में जिस साल में आया था उस साल वो ग्रेजुएट किए थे, तो वो अभी येल में है। और मतलब उसी साल एक और बैच में एक दीदी थी मेरे स्कूल की सीनियर थी, तो वो अभी पर्ड्यू में है। तो मतलब बाहर बहुत बहुत जन बाहर जाते हैं हर साल यहाँ से। तो मतलब यहाँ से प्रोजेक्ट्स के बाद रिकमेंडेशन जो मिलता है वो मतलब बहुत दूर तक ले जाते हैं लोगों को। और मतलब जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, मतलब जो लोग आईआईसी में आते हैं जनरली वो प्लेसमेंट के लिए नहीं आते ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो लाइक वो रिसर्च करना ही होता है उन लोगों को, तो वो प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं लोग। तो लाइक अराउंड 14 लाख was the starting मतलब एवरेज पैकेज फॉर
अंडरग्रेड्स कुछ 10-12 लोग अप्लाई किए थे उस साल, मतलब मैं जिस साल का स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, तो 14 lakhs उसके थे स्टार्टिंग पैकेज, और सम प्लेसमेंट मतलब सबका हो गए थे शायद उस साल, और मतलब मास्टर्स के बाद स्टार्टिंग पैकेज कुछ 18 या 17 lakhs के आसपास था, मतलब एक प्लेसमेंट सेल ही एज अ मैटर ऑफ ओकैप नामक अंडरग्रेड्स के बाद। ओके, इट मीन्स अच्छा खासा पैकेज यहाँ से हाँ, मिल जाता है अगर if आप you यहाँ want से। प्लेसमेंट, यू कैन गेट अ प्लेसमेंट। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आपको अच्छे से यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह आपकी हो जाती है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं लग रही हैं तो आप यूजी के बाद जॉब के साइड भी ट्रांसफ़र हो सकते हो, या आपका मन नहीं है 5 साल के बाद रिसर्च का तो भी आप ट्रांसफ़र हो सकते हो, अपने आप को जॉब के साइड लेके जा सकते हो। अदरवाइज आप रिसर्च में अगर जाना चाहो तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन के थ्रू आपको इतनी नॉलेज यहाँ से हो जाती है, यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद, कि आप अच्छे से फॉरेन में पीएचडी ले पाते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस थी जो हमें शर्मा जी के थ्रू यहाँ से मिली। तो हम एक बार फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला। तो आपको प्लीज़ कोई भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उनको ईमेल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उनको टाइम मिलेगा तो वो आपके कमेंट्स के भी आंसर करना चाहेंगे। आप अगर वो जेन्युइन कमेंट्स होंगे तो, और मैं भी आपके कमेंट्स का आंसर करूँगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो मैंने अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही प्रोवाइड किए हुए हैं चैनल पे। तो आप मुझसे पर्सनली कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, सुबह 8 से रात को 8 तक। ठीक है, मैं आपका हमेशा फ़ोन पिकअप करूँगा अगर मैं फ्री हूँ तो। अदरवाइज़ मैं आपको बाद में कॉल बैक कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं लैब में रहूँ, सर के साथ रहूँ, या किसी काम में बिज़ी रहूँ। तो आप मुझे कभी भी फील फ्री कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।